हेलो दोस्तों, डरावना अनुभव चैनल पर आपका स्वागत है। ये कहानी मनोज और प्रिया की है। मनोज और प्रिया एक मध्यम वर्गीय दंपत्ति थे और एक किराए के घर में रहा करते थे। मनोज एक प्राइवेट कंपनी में सेल्स की जॉब किया करता था और प्रिया घर पर रहती थी और बच्चों को संभालती थी। इन लोगों के 2 बच्चे थे, दीपक और पिंकी। दीपक 10 साल का था और पिंकी 8 साल की थी। ये बच्चे भी स्कूल में पढ़ाई किया करते थे। मनोज और प्रिया को किराए के मकान में रहते हुए बहुत समय हो चुका था और बच्चे भी बड़े हो रहे थे। तो प्रिया ने मनोज से कहा कि अब हमारा परिवार भी बड़ा हो चुका है और ये मकान भी हमारे हिसाब से छोटा पड़ रहा है, क्यों ना अब हम लोग अपना खुद का घर खरीद लें। मनोज को प्रिया की बात सही लगी और उसने प्रिया से कहा कि मैं भी बहुत दिनों से यही सोच रहा था, क्योंकि बच्चों को भी पढ़ने के लिए एक अलग से कमरा होना चाहिए और अगर कोई मेहमान आ जाता है तो काफ़ी परेशानी हो जाती है। मनोज ने अपनी सैलरी में से कुछ रुपए जमा किए हुए थे, लेकिन नया मकान लेने के लिए ये रुपए कुछ कम थे। प्रिया ने मनोज से कहा कि मैंने भी कुछ रुपए जमा किए हुए हैं, आप इनको भी इस्तेमाल में ले सकते हैं। वैसे तो दोनों के रुपए मिलाकर अभी भी रुपए कम ही थे, लेकिन मनोज ने प्रिया से कहा कि कोई बात नहीं, हम घर ढूंढना शुरू करते हैं और जो भी रुपए कम पड़ेंगे वो हम बैंक से लोन ले लेंगे। अब मनोज और प्रिया ने नए घर की तलाश शुरू कर दी। उन्होंने बहुत सारे घर देखे भी जो उनको पसंद आ रहे थे, उनके बजट से बाहर जा रहे थे और वो काफ़ी परेशान हो गए और सोचने लगे कि शायद अगले साल ही रुपए जोड़कर हम नया मकान ले पाएंगे। एक दिन मनोज अपने ऑफिस में था तो मनोज के साथ काम करने वाले कर्मचारी ने मनोज से कहा कि तुम किसी प्रॉपर्टी डीलर से बात करके देखो, वो जरूर तुम्हारे बजट में तुमको घर दिलवा देगा। अब मनोज शहर के जाने माने प्रॉपर्टी डीलर के पास गया और अपना बजट उसको बताया। प्रॉपर्टी डीलर ने मनोज से कहा कि आपके जरूरत के हिसाब के घर के लिए आपका बजट कम है, लेकिन एक घर मेरी नज़र में है जो शहर से थोड़ा सा बाहर एक कॉलोनी में है, आप चाहें तो उसे देख लीजिए और वो आपके बजट में भी है। अब मनोज बहुत खुश हुआ और रविवार वाले दिन ही मनोज और प्रिया अपने बच्चों के साथ घर देखने के लिए चले गए। घर एक कॉलोनी में था जो कि बहुत खूबसूरत थी। उस कॉलोनी में सिक्योरिटी गार्ड भी था और कॉलोनी में बच्चों के खेलने के लिए एक अलग से प्लेग्राउंड भी था। कॉलोनी में घुसते ही मनोज और प्रिया बहुत खुश हुए और अब उस घर के सामने आ गए जिसे खरीदना था। प्रॉपर्टी डीलर ने जेब से घर की चाबी निकाली और घर खोलकर दिखाया। घर काफ़ी बड़ा था, लेकिन बहुत गंदा भी हो रहा था। इधर उधर कुछ काले कपड़े, कीले और तमाम चीज़ें पड़ी हुई थीं। दीवार पर अजीब अजीब से निशान बने हुए थे। मनोज और प्रिया ने मन में सोचा कि यहाँ काफ़ी गंदगी है, हमको रहने से पहले बहुत सफाई करनी पड़ेगी। उस घर का फाइनल अमाउंट सुनकर मनोज और प्रिया बहुत खुश हो गए और उन्होंने उसी दिन डील फाइनल कर दी। अगले दिन सोमवार को मनोज ने प्रिया से कहा कि बच्चे स्कूल गए हैं और मैं तुमको उस नए घर पर छोड़ देता हूँ, तुम शाम तक वहाँ की साफ सफाई कर लेना, मैं शाम को ऑफिस से लौटते समय तुमको ले लूँगा। प्रिया को यह आइडिया बहुत अच्छा लगा और दोनों सफाई का सामान लेकर नए घर की ओर चल पड़े। नए घर में आकर प्रिया बहुत खुश हुई, क्योंकि अब उसको अपने खुद के घर की फीलिंग आ रही थी। प्रिया ने साफ सफाई करना शुरू कर दिया। छत से जाले साफ किए, दीवार पर से निशान साफ किए और बाद में घर के बाहर तक धुलाई भी की। घर के बाहर उनके पड़ोस की एक लेडी ने उनसे बातें की और उनसे पूछा कि आपने ये घर खरीदा है। प्रिया ने हाँ किया, लेकिन उस पड़ोस वाली लेडी का चेहरा बहुत ही आश्चर्य वाला लग रहा था। उस लेडी ने प्रिया से कहा कि अच्छा है, काश ये घर आपके लिए अच्छा हो। प्रिया को उसकी ये बात बहुत अजीब सी लगी। प्रिया घर के अंदर आ गई तो उसने देखा कि दीवार के जो निशान उसने साफ किए थे वो वापस से दिखना शुरू हो गए। प्रिया को थोड़ा सा डर लगने लगा और दोबारा साफ कर दिया। थोड़ी देर बाद मनोज भी आ गया और प्रिया को लेकर दोनों पुराने घर में आ गए। शाम को डिनर के बाद प्रिया ने मनोज को दिन की सारी बात बताई कि कैसे वो लेडी ने बिहेव किया और कैसे दीवार पर निशान वापस आ गया। मनोज ने हंसते हुए कहा कि इसमें सोचने वाली बात क्या है, पड़ोसी तो जलते ही हैं, हो सकता है कि उनको जलन हो रही हो कि इतना अच्छा घर हमने कैसे ले लिया। और रही बात उस निशान की, तो आजकल बाजार में ऐसे बहुत सारे रंग आते हैं जो साफ होने के बाद भी उभर आते हैं। हम उस दीवार पर नया पेंट करा देंगे तो वो दीवार ठीक हो जाएगी। प्रिया ने मनोज से कहा कि ठीक है, तो एक काम करते हैं कि पहले हम घर की पूजा करा लेते हैं, फिर गृह प्रवेश करेंगे। मनोज ने कहा कि अभी महीने का एंड चल रहा है और अभी काम का प्रेशर भी ज़्यादा है, तो हम कल गृह प्रवेश कर लेते हैं और अगले महीने के पहले रविवार को हम पूजा करा लेंगे। अगले दिन मंगलवार को मनोज अपने परिवार के साथ सारा सामान लेकर नए घर में आ गया और बड़ा बड़ा सामान
घर में लगा दिया और प्रिया से कहा कि मैं ऑफिस जा रहा हूँ, तुम बच्चों के साथ मिलकर बाकी का सारा सामान लगा लो। प्रिया और बच्चे नए घर में आकर बहुत खुश थे और तीनों ने मिलकर सारा सामान लगा लिया। शाम को मनोज घर आया और सबने खुशी खुशी मिलकर शाम का खाना खाया। खाना खाकर प्रिया ने सारे बर्तन किचन में जाकर रखे और किचन की सफाई करने लगी तो किचन की टंकी अचानक से चल पड़ी। प्रिया को बहुत अजीब सा लगा और थोड़ा डर भी लगा। उसने टंकी बंद की और किचन का काम खत्म करने के बाद उसने दोनों बच्चों को उनके रूम में सुला दिया। बच्चे अपना नया कमरा मिलने के कारण बहुत खुश थे और दिन भर की थकान की वजह से जल्दी सो भी गए। रात को सोने से पहले प्रिया ने मनोज से कहा कि पता नहीं क्यों मुझे इस घर में कुछ अजीब सा लग रहा है। ऐसा लगता है कि यहाँ कोई और भी है जो हर समय हमको देख रहा है। और अभी किचन की टंकी भी अपने आप खुल गई। मनोज ने प्रिया से कहा कि आज तुमने दिन भर घर का सारा सामान लगाया है, इसलिए तुम थक गई हो और इसीलिए तुमको ऐसा आभास हो रहा है। और रही टंकी की बात, तो कल मैं प्लम्बर को बुलाकर घर की सारी टंकियां चेक करवा दूंगा। इसके बाद दोनों सोने लगे। रात को सोते समय मनोज और प्रिया को अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगी। पहले तो उन्हें लगा कि ये नए घर में रहने की आदत न होने की वजह से हो सकता है, लेकिन आवाजें लगातार बढ़ रही थीं। अचानक उन्हें लगा कि बेडरूम की खिड़की अपने आप खुल गई है। मनोज ने बाहर झांका और हंस के बोला कि बाहर तेज हवा चल रही है, इसी वजह से खिड़की खुल गई है और ये आवाजें भी हवा की वजह से महसूस हो रही हैं। किसी तरह रात गुजर गई। अगले दिन प्रिया ने देखा कि किचन में कुछ अजीब हो रहा है। बर्तन अपने आप हिलने लगे और गैस स्टोव अपने आप चालू हो गया। प्रिया ने डरते हुए मनोज को बुलाया और दोनों ने मिलकर किचन को चेक किया, लेकिन कुछ भी समझ में नहीं आया। रात को मनोज ने सुना कि उनके घर के बाथरूम में पानी अपने आप बह रहा है। जब वह बाथरूम में गया तो देखा कि नल पूरी तरह से बंद था। उसने बाथरूम की लाइट बंद की और वापस अपने बेडरूम में आ गया। अब मनोज को भी उस घर में अजीब सा महसूस हो रहा था और उसको प्रिया की बताई हुई सारी बातें सच्ची लगने लगी। बच्चों ने भी मनोज को बताया कि उनको हमारे घर में एक आंटी दिखाई देती हैं जो बहुत ही डरावनी लगती हैं। अब मनोज ने बच्चों को भी अपने कमरे में सुलाना शुरू कर दिया। तीसरी रात मनोज और प्रिया ने देखा कि घर के एक कोने में एक काला साया घूम रहा है। यह साया बहुत ही डरावना था और धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगा। मनोज ने अपनी हिम्मत जुटाई और प्रिया को अपने पास बैठाया। उन्होंने सोचा कि यह सब उनके मन का वहम है, लेकिन हर रात यह घटनाएं और भी ज्यादा डरावनी होती जा रही थी। मनोज ने सुना कि उसके बेडरूम के दरवाजे पर किसी ने जोर से दस्तक दी। जब उसने दरवाजा खोला तो वहां कोई नहीं था, लेकिन जब वह वापस बेड पर आया तो उसने देखा कि प्रिया डर के मारे कांप रही थी। उसने बताया कि उसने एक भूतिया महिला को बेडरूम के कोने में देखा है। उन लोगों ने किसी तरह भगवान का नाम लेकर उस रात को काटा और अगले दिन कॉलोनी के सिक्योरिटी गार्ड को सारी बातें बताई और उससे पूछा कि हमारे घर में ऐसा क्यों हो रहा है, इस घर में पहले कौन रहता था। सिक्योरिटी गार्ड ने बताया कि उसने 3 महीने पहले ही इस कॉलोनी में ड्यूटी ज्वाइन की है, लेकिन उसने लोगों से उस घर के बारे में सुना है कि वहां आपसे पहले एक परिवार रहता था जो कि काला जादू किया करता था। वो लोग कॉलोनी के चौराहों पर भी टोटका वगैरह कर दिया करते थे। पहले तो सबको लगता था कि कोई कॉलोनी के बाहर का इंसान आकर ये सब करता है। फिर एक दिन कॉलोनी के सीसीटीवी चेक किए गए तो पता चला कि उसी घर के लोग ये सब किया करते थे। इन लोगों की वजह से कॉलोनी में काफी सारी घटनाएं घटती रहती थी और रात में लोगों को उस घर के बाहर चीखने चिल्लाने की आवाजें आती थी। ये सब सुनकर मनोज बहुत डर गया और परेशान होने लगा कि अब क्या होगा, हमको इस बारे में कुछ भी नहीं पता। तभी सिक्योरिटी गार्ड ने मनोज से कहा कि मैं एक तांत्रिक को जानता हूँ जो आपकी मदद कर सकते हैं। ये किसी से कोई रुपए नहीं लेते, बस थोड़ा बहुत जो सामान लगता है वो आपको लाना होगा। यह सुनकर मनोज थोड़ा खुश हुआ और सिक्योरिटी गार्ड से कहा कि मुझे उनका एड्रेस बताओ, मैं अभी वहां जाता हूँ। सिक्योरिटी गार्ड ने उस तांत्रिक का एड्रेस बताया और मनोज से कहा कि उन तांत्रिक को दिन में यहाँ मत लाइएगा, वरना यहाँ लोग गलत समझेंगे। अब मनोज उस तांत्रिक के पास पहुंच गया और मनोज ने उस तांत्रिक को सारी बातें बताई। तो तांत्रिक ने ध्यान लगाकर देखा और मनोज से कहा कि तुम लोग अभी तक वहां कैसे रह रहे हो, क्योंकि उस घर में एक नहीं अनेकों आत्माएं हैं। यह सुनकर मनोज बहुत डर गया। तांत्रिक ने मनोज से कहा कि अब डरो मत, मैं जो सामान बता रहा हूँ वो ले आना, फिर मैं रात में 10 बजे तुम्हारे घर आकर सब कुछ ठीक कर दूंगा। मनोज सारा सामान लेकर घर पहुंचा और प्रिया को सारी बात बताई। ये बात सुनकर प्रिया बहुत डर गई। अब मनोज से कहा कि अगर वे तांत्रिक नहीं आए तो आगे क्या होगा। ये सोचकर दोनों बहुत डरने लगे। तभी अचानक 10 बजे
डोरबेल बजी। मनोज ने गेट खोला तो बाहर वही तांत्रिक खड़ा हुआ था। मनोज और प्रिया की जान में जान आई। तांत्रिक ने घर का निरीक्षण किया और घर के बीच में पूजा का सामान रखा और पूजा शुरू की। तभी अचानक अदृश्य चीखों की आवाजें आना शुरू हो गईं। वो आवाजें चिल्लाते हुए तांत्रिक से कह रही थीं कि चला जा यहाँ से, ये हमारी जगह है, भाग जा। तांत्रिक ने अपना मंत्र जारी रखा और थोड़ी देर बाद माहौल शांत हो गया। तांत्रिक ने एक पोटली बनाई और मनोज से कहा कि अब मैंने उन आत्माओं को कैद कर लिया है और मैं अपनी जगह जाकर इनको मुक्ति दे दूंगा। अब आप लोग यहाँ आराम से रह सकते हो। मनोज और प्रिया ने तांत्रिक का धन्यवाद किया। अगले दिन मनोज ने सबसे पहले पंडित जी को बुलाकर घर में हवन करवाया और घर की शुद्धि कराई। अब वो सब लोग आराम से उसी घर में रह रहे हैं। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जब भी हम कोई नया घर खरीदते हैं तो उस घर में पूजा पाठ जरूर करानी चाहिए। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।